तुझसे प्यारा क्या होगा। पुलिस इतनी जल्दी? ये तो कभी पहुंचती नहीं है। इतनी जल्दी इतनी एक्यूरेट जगह पे कैसे पहुंच गई? लड़का आवारा किस्म का था, शायद शानजे ने इसलिए हमें नहीं बताया। हमने शानजे को बहुत भरोसा दिया। अगर लड़के का कोई भी मामला होता तो सबसे पहले आके आपको नहीं, कम से कम मुझे तो बताती ना। तानिया, मैं एक प्रोग्रेसिव किस्म का आदमी हूँ, अपनों को जीने का हक देता हूँ। और वैसे भी जिंदगी का असल मजा तो इसके बाद ही हो जब इस प्यारी सी चिड़िया के रंग चमकेंगे। कोई अता पता लगा उस लड़के का? अभी तक तो नहीं, लेकिन हमने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया है। लड़की की तस्वीर जो इस हालत में मिली थी और यहाँ आने के बाद, दोनों हमने पुलिस को शेयर कर दिए हैं। तो जहाँ से वो मिली थी वहां से कोई इत्तला? नहीं, वहाँ से तो कोई इत्तला नहीं मिली। चलें, अच्छा ये हुआ ना कि उसकी ट्रीटमेंट टाइम पे हो गई है। ये तो डॉक्टर नवेद थे जो इसे अपने ऑन पर हमारे पास ले आए और आपसे मिलवाकर इलाज को मुमकिन बनवाया। हम नेक नियति से काम करते हैं। ऐसी खवातीन जो किसी हादसे का शिकार हो जाएं, हमारी कोशिश होती है उनको ट्रीटमेंट के साथ साथ सही इंसाफ भी मिले। लड़की अच्छे घर की लगती है, अब सोशल मीडिया के थ्रू ही कोई से जानने वाला मिल सकता है और उम्मीद है कि बेचारी लावारिस ना रहे। वैसे कंडीशन कैसी है इसकी? कुछ टेस्ट किए हैं। ये सरकारी अस्पताल है, रिपोर्ट्स का वेट है। MRI रिपोर्ट्स आने में 2-3 दिन लग सकते हैं। इनिशियल रिपोर्ट्स क्या कह रही? हमने पेशेंट को न्यूरो ICU में शिफ्ट कर दिया है। इनिशियल रीडिंग के मुताबिक दिमाग के कुछ हिस्से इनएक्टिव हैं, लेकिन दिमाग अभी जिंदा है। अब ये मुकम्मल रिपोर्ट्स आने के बाद ही हम फैसला कर सकते हैं कि रिकवरी पॉसिबल है या नहीं। लड़की के सर पे शायद कोई भारी चीज मारी गई है, शायद लोहे की कोई चीज। प्ले करते रहो ना। अच्छा प्ले कर रहे हो तुम गिटार। वो तो बस मेरा मूड हुआ तो मैंने सोचा कॉलेज में प्ले कर लेता हूँ। मैं सिर्फ अपने दिल की सुनता हूँ। तो ये सब मुझे क्यों सुना रहे हो? मैं तो बस बता रहा था। वैसे अच्छी ट्यून बजा रहे थे तुम। अच्छा, तुम्हें अच्छी लगी? कहो तो दोबारा बजाऊं? नहीं, अब मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तुम्हें क्या कोई और नहीं सुनता जो मुझे जबरदस्ती सुनाना चाह रहे हो? सही कह रही हो। मेरी खास ऑडियंस नहीं है। मैं तो बस स्कूल्स वगैरह में कॉन्सर्ट्स कर लेता हूँ, तो बच्चे मेरे फैंस हैं, उसके अलावा कुछ खास नहीं। बच्चे तुम्हारे फैंस हैं? बच्चों को तो बेवकूफ बनाना बहुत आसान है। अब अगर बड़े तुम्हारे फैंस होते तो कोई बड़ी बात होती। सरकाज़म, राइट? काइंड ऑफ। तुम्हें क्लास में नहीं जाना? कुछ पढ़ भी लो, पूरी जिंदगी के अब बाजा ही बजाना है। बाजा? एक्सक्यूज मी, ये बाजा नहीं, इसको गिटार कहते हैं। मैं तो बाजा ही कहूंगी। तुम्हें कोई इशू है?
रईस, आपसे बात करनी है। वो सानी कह रही थी कि डॉक्टर से मिल लिया जाए। हाँ तो मिल लो, मिलने में क्या हर्ज है। हर्ष तो कोई नहीं है, वो गायनी की बात कर रही थी। तो मुझे क्यों बता रही हो? आपको नहीं बताऊंगी तो किसको बताऊंगी? मेरी हमराज तो आप ही है ना। अभी तक तो फुप्पो अपने घर वाले और बाकी सबको मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस के बहाने बनाकर टालती आ रही। अब सानी ने कहा है कि इस मसले का कोई हल निकाल लो। तो भाई कह दो कि हमारा पर्सनल मैटर है। हाँ है पर्सनल, लेकिन इतना भी पर्सनल नहीं है रईस। सच बात तो यह है कि हमारे बच्चों को या तो हमारी गोद में होना चाहिए था या इस घर में खेलते कूदते नजर आना चाहिए था। उस्मा, उसे बस एक शट अप कॉल दे दो और तुम और मैं एक कमरे में दोस्तों के तहत रहते हैं। हमारे दरमियान रोमांस का कोई इम्कान नहीं। क्यों क्यों नहीं है? ऑफिस के लिए देर हो रही है मुझे उस्मा। तानिया, तुम सुबह से ही अजीब अजीब बातें कर रही हो। अब बिजनेस कम्युनिकेशन की क्लास है और तुम्हारा मूड नहीं है। हाँ तो अब नहीं है मूड। अब क्या जबरदस्ती कम्युनिकेशन करने चली जाऊं? इसका तो बनता है, हमेशा हर क्लास में तो टॉप कर लेती है। एक दो क्लासेस बंक भी कर लेगी तो इसका क्या बिगड़ेगा। देखो वो समझ गई है। भाई मुझे तो क्लास में जाना ही होगा। इतनी मुश्किल से सी ग्रेड से बी ग्रेड तक पहुंचा हूँ। सही बात है, अब हर कोई तुम्हारी तरह जीनियस तो होता नहीं। ओ मैडम, तुम भी जाओ क्लास में। तुम तो अब तक सी तक भी नहीं पहुंची। और सुनो, दोनों मेरे लिए नोट्स लिख लेना। कोई बैठा है यहाँ? मैं बैठी हूँ। मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। क्या नजर आ रहा है? कोई नहीं बैठा। तो बैठ जाओ। मैंने तो बस एथिकली पूछा था। खैर, लोगी? अब ये भी क्या एथिकली पूछ रहे हो? क्योंकि अगर तुम शेयर करने के इरादे से लाते तो फिर दो लाते। तुम कितना बोलती हो यार। वो एक बर्ड होती है ना, फिंचेस। हाँ बिल्कुल फिंचेस की तरह ना तुम चिपरिंग कर रही होती हो। वैसे बहुत प्यारी बर्ड होती है वो। आई नो। वैसे तुम भी सोचती होगी कि उमैर कभी गिटार बजा रहा होता है, कभी खा रहा होता है, तो पढ़ता कब है ना? ये सब कुछ मैं तो नहीं सोचती। ये सब तो तुम्हारे माँ बाप का काम है कि बच्चा पढ़ाई पे फोकस करता भी है या नहीं। मेरे माँ बाप नहीं है। क्या मतलब? तुम फिर क्या डाउनलोड किए गए हो या फिर जमीन में हो गए हो या आसमान से गिर गए हो? आई एम एन ऑर्फन। अपनी सारी जिंदगी मैंने यतीम खाने में गुजारी है। अब आई एम सॉरी, मुझे पता नहीं था। बस मैं तो मजाक कर रही थी। अरे इट्स ओके, इट्स रियली ओके। अब तो मुझे उनकी शक्लें भी याद नहीं है। माँ का प्यार, बाप की सख्ती, घर का माहौल, ये सब मैं नहीं जानता कि कैसा होता है। खैर, क्या हम दोस्त बन सकते हैं?
फ्रेंड्स? आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ और समझ रहा था। फ्रेंड्स। फ्रेंड्स। होगी। मैं कह रहा हूँ एक बार फिर सोच लो। मैं तुम्हें यहाँ ले तो आया हूँ, लेकिन मम्मी डैडी लड़कियों का काम नहीं है कि वो इस तरह सड़क किनारे बाहर के खाने खाएं। अच्छा, तुम्हें किसने कहा कि मैं मम्मी डैडी हूँ? मैं फुल देसी लड़की हूँ। तो फिर जरा देसी स्टाइल में ऑर्डर दे के दिखाओ। ऑर्डर क्यों देना है? रिक्वेस्ट कर लेते हैं। रहने दो, मैं कर लेता। जी सर। 2 प्लेट गोलगप्पे, थोड़े स्पाइसी। रिक्वेस्ट क्यों करनी है? डीसी साहब की बहन हो तुम। ओह करेक्शन, अब तुम्हारे भाई दोबारा से डीसी बन चुके हैं, तो तुम्हें तो पूरे जिले को ऑर्डर देना चाहिए। मेरे भाई ने मुझे कभी इजाजत नहीं दी कि मैं उनका नाम यूज करूं, और ना ही हमने कभी उनका नाम यूज किया है। हम भी एक आम सिटीजन ही है। मेरे लिए तो आप खास हैं। और मैं सिर्फ तुम्हारे लिए ही खास हूँ। Then I am the lucky one? तुम जो ये इतने कॉन्फिडेंट हो, सोचो अगर यहाँ पर रईस भाई आ जाए तो फिर क्या करोगे तुम? मुश्किल सवाल है, और मैं मुश्किल में फंस जाऊं। कहाँ गया अब तुम्हारे अंदर का हीरो? देखो, हीरो होना एक बात और खुदकुशी करना इज समथिंग एल्स। लेकिन अगर तुम इंसिस्ट करोगी तो मैं मिलने के लिए तैयार हूँ। अच्छा, जरा मुझे बताओ कि भाई से मिलकर क्या कहोगे तुम? मैं उनको मिलकर एक सांस में कहूँगा कि मैं आपकी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और मैं इसके लिए जान भी दे सकता हूँ। और ये बात सुनकर रईस भाई यकीनन तुम्हारी जान ले भी लेंगे। उनके जान लेने से पहले मुझे 2 गोलगप्पे खा के दिखाओ। देखो ये वाली चटनी ना, ये तो बहुत अच्छी लगती है इसमें। और ये नहीं खुर्शीद साहब, इंक्रोचमेंट्स बढ़ती जा रही है, बाजार बहुत ही तंग हो गया है। सर मैंने अपनी एरिया के सारे मार्केट्स वालों को कई बार नोटिस दिलवाए, लेकिन मार्केट इंतजामिया 2-3 दिन से ज़्यादा इम्प्लीमेंट करवा ही नहीं सकती है, क्योंकि उसके बाद ठेले वाले, पथारे वाले फुटपाथ्स पे और रोडों पे कब्जा कर लेते हैं दोबारा। हम अगर ऐसा तो नहीं चल सकता ना, आखिर कोई ना कोई मुताबादिल सोल्यूशन तो निकालना ही पड़ेगा। अब मैं नहीं चाहता कि ये बेचारे जो गरीब मजदूर हैं, रेडी वाले, ठेले वाले, उनके साथ कुछ हो। लेकिन सर ये दूसरे अज़ला में तो आम सी बात है। हाँ, लेकिन मैं गरीब शख्स को तकलीफ देने के हक में नहीं। आप प्लीज कोई और सोल्यूशन निकालें। ठीक है सर, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। जी जी, भेज दें। जी जी, आइए शाहनवाज साहब। व्हाट अ प्लेजर। अचानक यहाँ या खैरियत से आए? खैरियत ही लग रही है। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं यहां से गुजर रहा था तो अचानक आपसे मिलने का सोचा। खास शिकवा करने आया हूं आपसे। बैठे प्लीज। दो कॉफी भिजवा दें। जी बताएं प्लीज, कैसा शिकवा?
हमारी दोस्ती ज्यादा पुरानी ना सही, लेकिन शिकवा करने का हक है मुझे, ऐसा मैं समझता हूँ। आप कैसा समझते हैं मुझे इसका अंदाजा नहीं। मैं भी आपको दोस्ती समझता हूँ, और दोस्ती में तो ये शिकवे शिकायत चलते हैं। बताएं प्लीज, खुलकर बात करें। अब देखें, हम फैमिली फ्रेंड्स हैं। मेरी मिसेज आपकी मिसेज की फ्रेंड है, और फिर पप्पी जान जैसी मानुमा शख्सियत, और सबसे बढ़कर जिंदगी से भरपूर तानिया। शाहनवाज साहब, अब आप खामखा तमहीद बांधे जा रहे हैं, और दोस्ती में इसकी जरूरत नहीं है। इतनी मुलाकातों में आपने बताया नहीं कि आप अबीरा का रिश्ता तय कर चुके हैं। हमें अपने घर का फर्द नहीं समझता है। तो ये था आपका शिकवा। शायद किसी ने आपको गलत बताया। दरअसल हम अबीरा की शादी के बारे में सोचते बहुत हैं, लेकिन अभी तक बात कहीं चलाई नहीं। वो क्या है ना, मैं सबूत के बगैर कभी कोई बात नहीं करता। मुझे यकीन था कि रईस अली अपनी बात का भरम रखने के लिए कभी नहीं मानेंगे, इसलिए सबूत अपने साथ लेकर आया। ये यूनिवर्सिटी में अक्सर ऐसी शरारतें करते हैं। मुझे लगा यूनी फेलोज होंगे, इसलिए जाने दिया। आर्ट्स क्लासेस के फैकल्टी लेक्चर्स के लिए जाना हुआ था। इन दोनों पे नजर पड़ी तो रहा नहीं गया। एक स्टूडेंट से पूछा मैंने, उसने बोला कि अबीरा का इस लड़के के साथ क्या नाम है आपके बहनोई का, मैं नहीं जानता, इसके साथ निकाह हो चुका है। स्टूडेंट ने बताया मुझे। नहीं, आपको गलत पता है। अगर ऐसा है तो अबीरा कैसे किसी लड़के के साथ ऐसे घूम सकती है? आपके घर का माहौल तो ऐसा है नहीं। जी आ जाओ प्लीज। प्लीज। सर, ये लड़की के फ़ोन की लेटेस्ट लोकेशन है। 4 घंटे पहले फ़ोन मुल्तान में एक्टिव था। ना कोई कॉल ना मैसेज, और उसके बाद से फ़ोन बंद जा रहा है। भी तो हो सकता है कि उसके फोन की बैटरी खत्म हो गई हो। हाँ बिल्कुल हो सकता है। सिंध से निकलकर फोन की लोकेशन पंजाब जाती है, और अब फासला बढ़ता जा रहा है। हाथ हमारे कुछ नहीं आ रहा। हम क्या ये लोकेशन ही देखते रह जाएंगे? लड़की पे न जाने क्या कुछ गुजर जाए। सर, ये फ़ोन के 3 महीने का डेटा जो आपने कहा था। यस, इससे मदद मिलेगी। किससे राब्ते में थी वो, कहाँ आती जाती थी, क्या है डाटा में? सर, इसमें एक नंबर हाईलाइट किया गया है। सबसे ज़्यादा कॉल्स और मैसेजेस इसी नंबर पर आए हैं। सर, दिन और रात में कई कई बार कांटेक्ट हुआ है इस नंबर पर। इस नंबर का पता लगाओ, किसके नाम रजिस्टर है, कौन है वो बंदा। जी सर। और क्या? सर, इसके अलावा रूटीन से ये अंदाज़ा होता है कि घर से यूनिवर्सिटी और वहाँ रोज़ाना 5-6 घंटे का स्टे। हाँ, इतने ही वक्त की क्लासेस होती होंगी। तो उसमें ख़ास क्या है? सर, ख़ास बात यह है कि यही कुछ दिन पहले, तकरीबन 10 दिन पहले, लड़की का फ़ोन DHA के किसी रेजिडेंशियल एरिया में एक्टिव था, और वहाँ पर 2 से 3 घंटे का स्टे रहा।
10 दिन? जी सर। रेजिडेंशियल? 10 दिन पहले तो शायद इतवार था। जी सर। शांजे की कोई दोस्त वगैरह होगी। शांजे की गुमशुदगी इस फोन नंबर से और इस घर की लोकेशन से जुड़ी हुई है, ठीक है? वहीं से सिरा हमें मिलेगा, फौरन पता लगाओ। श्योर सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। शांसे बेटा कहाँ चली गई हो? खुदा के लिए राब्ता करो। फुप्पो, आपने इस तरह कॉल करके बुलाया, सब खैरियत तो है ना? खैरियत नहीं है। ये देखो देखो अभी अभी मोबाइल पे क्या है, बता सकती हो ये क्या है? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं अबीरा। भाई वो नहीं, आई एम सॉरी, अमूमन वो के बाद कुछ और भी तो होता है। मुझे तुमसे ये तवक्का नहीं थी। मतलब पूरे शहर में किसी के साथ तमाशा लगाए घूम रही हो और फैमिली की इज्जत का नहीं सोचा, अपने भाई के वकार का। लोग देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि जो और करती हैं अबीरा वही कर रही है। तुम तो मेरे लिए स्पेशल थी। भाई मैं असद को पसंद करती हूँ। क्या क्या कहा तुमने? ये बात मैं फिर से नहीं कह सकती। ये कब से चल रहा है मुझे जानने में कोई दिलचस्पी नहीं है। मुद्दत अहम नहीं है, लेकिन इस खुदसरी का एक लम्हा भी काबिल माफी नहीं है। और कौन कौन जानता है ये बात? भाई मैं आपको ये बात वक्त आने पर बताने ही वाली थी। वो वक्त कभी नहीं आएगा अबीरा, लेकिन जमाने की बातें मेरे कानों तक पहुंच गई हैं। सब कह रहे हैं कि रईस अली आपकी बहन अबीरा ने तो शाहनवाज, क्या हो गया तुम्हें? इससे पहले इतना मजा भी तो नहीं आया, कार्टून देख रहा। सीरियसली? आई स्वेयर तुम्हारी बिल्कुल समझ नहीं आती। अच्छा चलो खाना लगा दिया। सानी को आज तक मेरा पता नहीं चल सका, तो ये बाहर वाले क्या शय है। आई एम अ चेस मास्टर। कौन सा मोहरा कब चलना है मैं किसी को समझ नहीं आने देता। अब तक शह को वहां मात हो चुकी होगी। अब वो रईस बेटे, तुम्हें ये तस्वीर कहां से मिली? पुप्पो, ये अहम नहीं है कि तस्वीर कहां से आई, ये अहम है कि इसे मेरे सवाल का जवाब देना है। रईस प्लीज इस बात को खत्म कर दें। ये बात ऐसे खत्म नहीं होगी।
जिसने मेरा भरम तोड़ा है, एक भाई का भरम। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अबीरा बैठकर बात करो ना बेटा। कोई जरूरत नहीं फुप्पो। अगर पूरे शहर के चौक चौराहे पे खड़ी रह सकती है तो ये तो इसका अपना घर है। और घर याद है ना तुम्हें? फैमिली, प्रोटेक्शन। मैंने कोई जुर्म नहीं किया भाई। ये बस एक बात है जो आपके कहे बगैर अंजाम तक नहीं पहुंचेगी। तो फिर ठीक है, आज इस बात को अपने अंजाम तक ले ही जाते हैं। आज के बाद अबीरा तुम इस घर से बाहर कदम नहीं रखोगी। इज दैट अंडरस्टूड? नो यूनिवर्सिटी, तालीम खत्म। और तुम्हारा फोन वो भी फुप्पो के पास ही रहेगा। मैं तुम दोनों को इस दुनिया की आग से बचाने की कोशिश कर रहा हूं और तुम दोनों आग में ही कूदने के लिए तैयार हो, लेकिन मेरे जीते जी ऐसे नहीं होने दूंगा। जब इंसान किसी पर भरोसा करता है ना, तो भरोसा तोड़ना नहीं चाहिए। मैंने किसी का भी भरोसा नहीं तोड़ा फुप्पो। जिस बात का डर था ना, आखिर वही हुई। चल बेटा, जाके समझाओ इसे और ये भी बता देना कि तुमने और मैंने इसका साथ क्यों नहीं दिया। अबीरा, बस करो, बस कर दो प्लीज, मत रो, काबू करो खुद को। क्या काबू करूं मैं खुद को? कुछ है मेरे इख्तियार में? कुछ भी नहीं है मेरे इख्तियार में। मैं एक फजूल किस्म के इंसान हूँ जो इस घर में ना अपनी मर्जी से सांस भी नहीं ले सकती, और अगर जी भर के किसी चीज को देख लूं ना मैं, तो ये घर का निजाम धर्म भरम हो जाता है। तुम क्या अपने भाई को नहीं जानती? तुम्हें पता था ना जब वो तुम्हारे और असद के बारे में सुनेंगे तो वो इसी तरह से रिएक्ट करेंगे। तो फिर अब क्यों कर रही हो? जो होना था वो तो हो गया ना। मौत भी आती है ना इंसान को, रोता है ना इंसान, तो समझे कि मेरी भी इज्जत नफ्स का आज जनाजा निकल गया और मर गई हूं मैं। अबीरा, तुम्हें क्या हुआ है? भाभी, इसको क्या हुआ है? जिस असद से तुम्हें मोहब्बत का एहसास अलग लगा था ना, उस मोहब्बत के बदले मुझे अपने भाई की नफरत मिली है। ये हुआ है। अबीरा, मैं बात करती हूँ। एक सेकंड, तुम कहाँ जा रही हो? मैं भाई से बात करूंगी। आप हालत देखिए इसकी। तुम भाई से बात करोगी? कोई जरूरत नहीं है, फूफो जान ने मना किया है। देखो, रईस को संभालना मुश्किल हो जाएगा। भाभी, तो फिर क्या मैं चुप रहूं? आप हालत देखिए उसकी। मुझे तो आप दोनों पे हैरत हो रही है। भाई के सामने मुझे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया, मेरा साथ नहीं दिया। अबीरा, ऐसा नहीं है। ऐसा होता तो हम लोग तुम्हारे साथ यहाँ ना खड़े होते। अच्छी तरह से तुम्हारे दुख दर्द को समझते हैं। उस वक्त तो रईस के सामने इसलिए नहीं बोली क्योंकि तुम भी जानते हो उनके गुस्से को कैसे काबू करते। भाभी बिल्कुल ठीक कह रही हैं अबीरा। और क्या पता अब भी कोई मार्जिन हो। अगर फुप्पो बात करें रईस भाई से तो क्या पता वो मान जाए। अब कुछ नहीं हो सकता, सब खत्म हो गया। कुछ नहीं हो सकता।
बस कर। बस अबीरा। डॉक्टर, हम अगर एक तस्वीर ले लें तो शायद किसी एनजीओ नेटवर्क पर सर्कुलेट कर सकते हैं। ये ICMS, यहाँ फोटोग्राफी मना है। हाँ, अगर पुलिस इजाजत दे तो तस्वीर ले सकते हैं। कभी कभी एक तस्वीर पूरे खानदान की दुनिया वापस ले आती है। मैं मानती हूँ कि ये हम अपने डोनर्स को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन इसका एक मकसद इनके खानदान तक इनको पहुँचाना भी होता है। आप ठीक कह रही हैं। हमारे पास इनकी तस्वीर हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगा, लेकिन यहाँ इजाजत नहीं है। वो सिटी स्कैन और MRI की रिपोर्ट्स आ गई क्या? इस फाइल में CT स्कैन और MRI की रिपोर्ट है। अस्कल सामने से फ्रैक्चर हुआ है। मेरा अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त था। सर पर किसी हथौड़े या लोहे के रॉड से वार किया गया है। वार बहुत जोरदार था। इनका बच जाना ही कोई मुआवजा लगता है। हाँ, दिमाग की कुछ लहरें स्लो हैं, लेकिन है दिमाग के कुछ हिस्सों में खून जम चुका है, जिसकी वजह से सूजन ने दिमाग की रिस्पॉन्स को दबाया हुआ है। इसीलिए ऑपरेट बहुत ज़रूरी है। मैं समझ सकती हूँ सिचुएशन कितनी क्रिटिकल हो गई है। मैं अपनी तरफ से NGO का प्रोसेस स्पीड अप करवाती हूँ, पर आप ट्रीटमेंट में कोई कोताही नहीं बरतिएगा। मैं देखती हूँ कि हमारी NGO कितने फंड्स दे सकती है, पर आप फौरी ऑपरेट करवाएं। मैं पेपर्स अभी तैयार करवाती हूँ। लेकिन साथ में आपको एक लीगल डॉक्यूमेंट्स भी देना होगा। देखें, क्योंकि अभी तो ये जिंदा है, लेकिन ऑपरेशन के लिए इनकी खोपड़ी की हड्डी काटने के दौरान या दिमाग की सफाई करते हुए खुदा ना खास्ता ये एक्सपायर हो गई तो जिम्मेदारी कौन लेगा? अरे इनकी तो लायकिन भी नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हम नहीं ले सकते। एक तो पैसे भी दें, और अगर कुछ हो गया तो केसेस भी भुगते। फिर ऐसा करते हैं, आप फंड्स कर दें। हमने पहले भी कोशिश की थी, मगर कुछ नहीं हो सका। अब मैं अपने सोर्सेज से कहकर पुलिस को इन्वॉल्व करता हूँ फिर से। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं कोशिश करती हूँ कि फंड्स फौरन क्लियर हो जाएं। ठीक है। जी सानी। शाहनवाज, एक मशवरा तो दो। मैं सोची थी उस्मा की फैमिली के लिए कुछ गिफ्ट्स ले जाते हैं। क्या जरूरत है? पहले भेजे तो थे। तो क्या हुआ, दोबारा ले जाएंगे? इसी तरह दोस्ती बढ़ती है। अब US में मेरा कितना बड़ा फ्रेंड सर्कल था, यहाँ तो इस्मा लोग ही हैं, तो व्हाई नॉट। ओके, तो सोच क्या रही हो? मेरे पास ये सेट रखा हुआ था और मैं यूज भी नहीं करती। मैं सोचूं ये उस्मा को दे देती हूँ, पुप्पो जान के लिए कोई आउटफिट ले लेती हूँ, अबीरा के लिए ना ये ब्रेसलेट ले जाती हूँ। तानिया अभी छोटी है, उसको रहने देते हैं। ठीक है, जो तुम्हें ठीक लगे। ये मशवरा था, ऐसा होता है मशवरा। मुझे पता है जो मुझे ठीक लगेगा मैं वही करूँगी। बल्कि मैं सोच रही हूँ कि
ये ब्रेसलेट ना अबीरा की शादी पे दे दूंगी। अबीरा की शादी कहाँ से आ गई? कभी तो होगी। अबीरा सिर्फ मेरे लिए बनी है। क्या सोच रहे हो शाहनवाज? सोच रहा हूं कि तुम इतना क्यों सोच रही हो? अबीरा और तानिया से हमारा क्या लेना? भाई कहाँ शादी होगी, कब होगी, किससे होगी, हु केयर्स? तुम्हारी उज़मा से दोस्ती है, मेरी रईस से दोस्ती, बाकी किसी को सोचने की जरूरत नहीं है। आई थिंक यू राइट। चलो ठीक है, फिर मैं उज़मा के लिए कुछ ले जाऊंगी। चलो मैं कीप देम इनसाइड। लाज से प्यारा क्या